समाज के भलाई के लिए छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। इसकी शुरुआत रायपुर के युवा समाज सेवी हर्षित सिंघानिया ने अपनी सामाजिक पहल एक अच्छा काम से की। वहीं बाल दिवस के अवसर पर युवा समाज सेवी एवं सिंघानिया बिल्डकॉन के एमडी हर्षित सिंघानिया आज पुरानी बस्ती स्थित बाल ज्योति बाल गृह में बच्चों से मुलाकात की और बच्चों को उपहार दिए। बता दें कि इसके पहले दृष्टि बाधित बच्चियों की मदद के लिए हर्षित सिंघानिया हीरापुर स्थित प्रेरणा ब्लाइंड स्कूल का दौरा किया था। इस दौरान वहां बच्चियों से खुशियों का पल बांटते हुए स्नैक्स बॉक्स भेंट किए और उनसे अपनापन बांटते हुए आत्मीय मुलाकात की। बच्चियों ने हर्षित का स्वागत बड़े ही भावुक और संगीतमय अंदाज में किया। उन्होंने मधुर स्वागत गीत गाकर हर्षित का जोरदार स्वागत किया और एक अच्छा काम अभियान की तारीफ की। हर्षित ने भी बच्चियों के साथ खूब हंसी मजाक की और उनसे खुलकर बातचीत की। हर्षित ने बच्चियों से कहा कि यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी और आनंद की अनुभूति हुई। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस 21 में। आज 14 नवंबर बाल दिवस है और जो सिंघानिया बिल्डकॉन के एमडी हर्षित सिंघानिया हैं वो लगातार बच्चों के बीच और समाज में जो कहीं पीछे छूट गए उनके बीच जाकर एक अच्छे काम के तहत उनकी सहायता कर रहे हैं, कुछ अच्छे काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज जो एमडी हैं हमारे हर्षित सिंघानिया सर वो आज पहुँचे हैं बाल जीवन ज्योति बाल गृह जो कि पुरानी बस्ती में स्थित है। इस बाल गृह में जो मेंटली और फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं उनकी मदद की जाती है। उन्हें यहाँ पास पाला पोसा जाता है। जो काम एक माँ बाप का होता है वो इस बाल गृह में किया जाता है। आप देख सकते हैं जो हमारे एमडी हैं वो किस तरीके से बच्चों के बीच पहुँचे हैं, उनकी ज़रूरतों की चीज़ दे रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं और आने वाले समय में इन बच्चों के लिए वो जो भी अच्छी व्यवस्था करवा सकते हैं वो करने वाले हैं। आइए चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पास उन लोगों से जो इन बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, उनकी ध्यान दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ मैम लोग मौजूद हैं। मैम आपका नाम क्या है? मेरा श्रीमती संजीता घोष। यहाँ पास आपका क्या काम है मैम? मैं केस वर्कर हूँ यहाँ पर संस्था में जी। मैम किस तरीके से बच्चों का पालन पोषण किया जाता है? क्योंकि एक चीज़ देखी जाती है, एक होते हैं नॉर्मल बच्चे, लेकिन ये भगवान की ही कृपा होगी, आप लोग हैं और ऐसे बच्चों का पालन पोषण करें। किस तरीके के चैलेंजेस रहते हैं और किस तरीके से पालन पोषण किया जाता है? चैलेंजेस तो बहुत है सर, लेकिन बच्चे हमारे साथ रहते रहते हमारी भाषाएं समझते हैं और हम उनको समझते हैं सर। और ये छत्तीसगढ़ के हर एक ज़िला के बच्चे हमारे पास, सिर्फ रायपुर ज़िला के बच्चे नहीं हमारे पास सूरजपुर के हैं, बलरामपुर के हैं, बेमेतरा के हैं, महासमुंद के हैं। तो बच्चों को अकॉर्डिंग हम उनके हिसाब से हम ढलते हैं, हम अपने आप को भी ढालते हैं। तो चैलेंजिंग होता है, लेकिन हमको तो उन्हीं के साथ काम करना है सर। तो चैलेंजिंग को हम सरल बनाते हैं जी, है ना, अपनी गतिविधियों से उनको सरल बनाते हैं ताकि उनके साथ हम काम कर सकें सर जी। यहाँ पास और भी लोग हैं और भी मैम लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैम क्या रूटीन रहता है बच्चों का, किस तरीके से उनको एक आम जीवन, अच्छा जीवन जीने में सहायता की जाती है? सर इन लोग का तो बस मतलब दैनिक कार्य ही कराना ही हमारा मेन उद्देश्य रहता है कि बच्चे अपने से सेल्फ कर सकें, है ना। ऐसे बच्चे हैं कि सेल्फ अपना कर नहीं कर पाते, सेल्फ में मतलब नहाना, ब्रश करना, ड्रेसिंग करना वो सब नहीं कर पाते। तो हमारा मेन उद्देश्य रहता है कि वो अपने आप को नीट एंड क्लीन रख सके, उसके में ज़्यादा बाकी फोकस करना। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिसको हम ट्रेनिंग देकर, मतलब कि स्पेशल एजुकेटर है हमारे पास, क्रॉप टीचर हैं, तो कुछ आपने देखा होगा ऑफिस में कुछ बनाए हुए हैं। तो ये बच्चों को फिर हम प्रोग्रेस करते हैं। मेन उद्देश्य रहता है उनको अपना खुद का काम कराना। उसके बाद जो चीज़ें रहती हैं कि उनको क्राफ्ट में या बच्चों को जैसे किचन में काम कराएं, लड़कियां हैं तो ये सब उनके विकास के लिए किया जाता है। बच्चे हम बाहर तो नहीं भेज सकते, पर अपना खुद का कर सकें ताकि वो मतलब खाली बैठ के वो ना करे, बोर ना हो, इसलिए जी। यहाँ पास और भी मैम हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। मैम सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम श्वेता सिंह है, मैं यहाँ पे अधीक्षक हूँ। हमारी संस्था बाल जीवन ज्योति छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा संचालित बाल जीवन ज्योति पुरानी बस्ती लिली चौक में संचालित है। मैम यहाँ पास जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो मेंटली चैलेंज है। मैम इन लोगों को शिक्षा किस तरीके से दी जाती है, किस तरीके से इन लोगों का पालन पोषण किया जाता है?
हमारे पास एक्चुअली बालिका गृह मानसिक दिव्यांग बच्चियों के लिए ही है, जिसमें हमारे पास अलग अलग कंडीशन के बच्चे, जैसे ऑटिज्म है तो वो मेंटल रिटार्डेशन में कंडीशंस होते हैं बहुत सारे, तो सीपी बच्चे भी हैं जो सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं, शारीरिक पक्षाघात, ऑटिज्म नाम सुना होगा, ऑटिज्म में है, डाउन सिंड्रोम बच्चे, तो ये सारी कैटेगरीज है इसमें। और एक होता है जैसे हमारा IQ स्तर, हमको पता है कि हम सामान्य हैं, तो इनका IQ स्तर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड की कैटेगरी में डिवाइड होता है। तो हम सबसे ज़्यादा वर्क होता है माइल्ड और मॉडरेट बच्चों के साथ, जिनको आप एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, तो ये सारी चीज़ें हम इनके साथ काम करते हैं। सीवियर, प्रोफाउंड वो बच्चे होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पर, केयर टेकर की उनको एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है, टॉयलेट बाथरूम नहीं कर सकते हैं, ऐसे। तो इनकी एक दैनिक दिनचर्या बंधी होती है कि जब बच्चा हमारे पास आता है तो उसकी स्थिति बहुत ख़राब होती है, वो सुन बोल नहीं सकता, बातों को समझ नहीं सकता, पर धीरे धीरे रहते रहते हम उनकी क्या चीज़ की कमी है उसको पकड़ के उस पर वर्क करते हैं। अगर बच्चा एजुकेशन में अच्छा है तो हमारे पास कई बच्चे ऐसे हैं जो 100 तक का पहाड़ा जिनको आता है, 10 तक का पहाड़ा जिनको आता है, कई बच्चे बहुत अच्छे से क्लास 3, क्लास 5 तक के पढ़े हुए भी बच्चे हमारे पास हैं। कई 2 बच्चियाँ मेरे पास ऐसी हैं जो मुकबधिर हैं, पर जिसको मैंने VTP से, समाज कल्याण से के द्वारा वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया है। 6 महीने का उन्होंने सिलाई का प्रशिक्षण भी लिया है, जिसमें वो कान्हा के कपड़े, ब्लाउज, सूट, ये सारी चीज़ें सिल लेती हैं। हमारे साथ हमारे MD हर्षित सिंघानिया जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, आप एक अच्छा काम के तहत लोगों के बीच जा रहे हैं, कहाँ से आपको इसकी प्रेरणा मिली सर? हमने इसकी शुरुआत, प्रेरणा की बात ऐसी है कि हम बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे कि एक ऐसी संस्था चालू किया जाए जिसमें ज़रूरतमंद लोग और जो बच्चे या जो समाज के हमारे ही आपसी के लोगों के बच्चे या ऐसे लोग जो लोग मतलब हमारी सोसाइटी जिनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है या जिनको इनकार कर रही है, उनके बीच पहुंचने की एक मुहिम चालू करने का प्रयास था बहुत दिनों से। भगवान के आशीर्वाद से रास गरबा ललित महल में हुआ था। उस दिन हमारे ब्रिज मोहन अग्रवाल जी और महापौर जी एजाज ढेबर जी ने इसका शुभारंभ किया और वहाँ से हमने यह एक अच्छा काम शुरू किया। और हमारा आप सभी से निवेदन है कि 365 दिन में आप भी एक अच्छा काम करें, ऐसे लोगों के, ज़रूरतमंद लोगों के बीच में पहुंचकर उनके लिए उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें, उनकी सेवा करें, यही आप सभी से निवेदन है जी। आज सर बाल दिवस है और इस कड़ी में आज आप बच्चों के पास आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? बाल दिवस में बच्चों के बीच में आने का सबसे बड़ा मेन मकसद है कि बाल दिवस होता बच्चों के लिए है, तो इसीलिए हम लोग बच्चों के बीच में आकर बच्चों का आशीर्वाद लेने यहाँ बाल दिवस पर आए जी। तो ये थे हमारे साथ MD हर्षित सिंघानिया जी, जिनका कहना है कि वो खुद यहाँ बच्चों के पास आए हैं, वो बच्चों से आशीर्वाद लेने आए हैं और एक अच्छा काम थीम के तहत वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, बच्चों के बीच जा रहे हैं और उनको जो ज़रूरत की चीज़ें होती है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज वो पुरानी बस्ती के बाल गृह में आए थे। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नवेज़ अहमद के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, News Plus 21।